नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर लोकसभा ने लगाई मुहर। अभिभावकों को घर में उच्च शिक्षा का मिलेगा लाभ। प्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने वाला कराधान विधि बिल भी मंजूर। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों विधेयकों पर नहीं हो पाई चर्चा। सिंधु जल समझौता पर दोबारा विचार विमर्श किए जाने की जरूरत। संसदीय समिति ने कहा जलवायु परिवर्तन जैसे विषय इसमें शामिल नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान पर हुई चर्चा। भारत ने दिया पूरे सहयोग का भरोसा, पाकिस्तान हुआ बेनकाब। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थितियां हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय। टीएस त्रिमूर्ति बोले दहशतगर्दों की सप्लाई चेन हर हाल में तोड़नी होगी। आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर अब से ब्रज तक करेंगे मंथन। ड्रोन से की जाएगी राजा रानी मंदिर और लिंगराज मंदिर की निगरानी। केंद्र ने विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को दी छूट। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बुड़गेड़ में एक दहशतगर्द को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर के विष्णुपुर में रात को महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी की तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। बच्चों में अब डेल्टा के साथ आरएस वायरस का भी मंडरा है खतरा। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जताई चिंता। 4 माह बाद आज से फिर पटरी पर दौड़ने लगी तेजस एक्सप्रेस। लखनऊ से सुबह 7:20 और नई दिल्ली से रात 8:35 पर पहुंचेगी कानपुर। दिल्ली में विशेषज्ञ समिति तय करेगी कब खुलेंगे बच्चों के लिए स्कूल। आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। देश भर में खाली पड़े पदों को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर मांगी सफाई। अमीर देश कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर नहीं लगाएंगे रोक। कहा अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। गरीब देशों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए दरकिनार की WHO की मांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी बूस्टर डोज से देने की अपील। नई तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता युवाओं को नौकरी ढूंढने में करेगी मदद। मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से 80 लाख से ज्यादा रोजगारों का विश्लेषण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों पर लगता रहा है नौकरी छीनने का आरोप। अब AI आधारित सिस्टम हुआ तैयार जो करियर चुनने में करेगा मदद। सरकार की नकारात्मक छवि पेश करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। का मुट्ठी भर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनको जवाब देना होगा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया को बताया बेलगाम घोड़ा। बीजेपी IT सेल को इसे कंट्रोल करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र के नासिक में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए 30 लोग। इनमें से 28 ग्रामीण क्षेत्रों के पुणे की लैब में भेजे गए थे सैंपल। वैज्ञानिकों ने अध्ययन पर सुलझाया जीवन काल की सीमा का रहस्य। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा 150 साल तक जीवित रह सकता है इंसान। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। राहत व बचाव कार्य में जुटा प्रशासन और टीमें। बिहार में आज से खुले 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल कॉलेज। 50% क्षमता के साथ कोचिंग भी शुरू करने की अनुमति। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने कहा उत्पादन में नहीं होने देंगे कमी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मिले 38,696 नए मरीज। इस दौरान 616 की गई जान। 40,000 से ज्यादा हुए ठीक। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 19 लाख के पार, जबकि अभी तक 4,27,000 लोगों की जा चुकी है जान। प्रदेश के 6 जिलों में 10,000 परिवार बाढ़ से हुए बेघर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सीएम शिवराज की नजर। कहा लगातार प्रशासन ले रहा है जानकारी। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में भी उफान पर है नदियां। प्रयागराज के किनारे बसे 700 घरों में भरा पानी। ईडी ने PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां को भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 अगस्त को होगी पूछताछ। यूपी विधानसभा चुनाव में अपने 100 प्रत्याशी उतारेगी ओवैसी। सपा ने जताया मुस्लिम वोटरों के खिसक जाने का डर। आगामी त्योहारों को लेकर हिमाचल की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने पर ही मिलेगी मंदिरों में एंट्री। पाक सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर हमले को लेकर पुलिस को लगाई फटकार। कहा देश की छवि हुई खराब। आरोपियों को पकड़ने का दिया आदेश। हनी सिंह ने अपनी पत्नी शालिनी के आरोपों को झूठा करार दिया। कहा दुखी हूं लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा। किसान संसद ने सरकार के खिलाफ पारित किया अविश्वास प्रस्ताव। कहा किसानों की मांगों को नहीं किया गया पूरा। ये मोदी और शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग। बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के फर्जी डिग्री मामले में फैसला सुरक्षित। ACJM कोर्ट मामले में अब 11 अगस्त को सुनाएगी अपना फैसला। यूपी के मेरठ में फिल्म बनाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। लखनऊ में निजी भवन पर प्रचार की होर्डिंग लगी तो भरना होगा शुल्क। होर्डिंग लगवाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस बनवाना जरूरी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस थाने का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी में कोताही बरतने पर 4 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। पृथ्वी के नजदीक आ रहा है सोने चांदी से भरा उल्का पिंड। नासा का दावा अरबों खरबों से भी कीमती है छोटा टुकड़ा।
अमिताभ बच्चन के बंगले और 3 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस ने जारी किया अलर्ट, मामले की जांच जारी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी, तीसरे दिन केएल राहुल, जडेजा और बुमराह ने बल्ले से दिखाया दम। इंग्लैंड ने 183 रनों के जवाब में भारत में पहली पारी में 278 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को मिली 95 रन की बढ़त। महिला हॉकी टीम में शामिल बेटियों को मिलेगा 50 लाख का इनाम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। उड़ीसा के सीएम ने की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों की प्रशंसा, का स्वदेश लौटने पर हम आपके स्वागत के लिए तैयार। हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को मिलेंगे 25 लाख रुपए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार जीती कोई सीरीज। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 9 विकेट पर बनाए 127 रन, जवाब में 20 ओवर में 117 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलियाई टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।